हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। अब सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया में इसको दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्टर है स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनदर वन इज़ योर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो आज हम स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन आज हम कुछ सेलेक्टिव और बहुत जो इम्पॉर्टेंट और रीसेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी की स्कीम्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट स्कीम की बात करते हैं, जिस स्कीम का नाम है इंद्रधनुष स्कीम। इंद्रधनुष, जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि यहाँ पे 7 कलर्स को डिपिक्ट किया गया है। अब वो 7 कलर्स जो डिपिक्ट किए गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं वो हम आगे बात करेंगे उसकी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 25, 2014 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अच्छा, सेकेंड चीज़ इस मिशन की है कि इंद्रधनुष नाम है। इंद्रधनुष का मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट 7 कलर्स ऑफ रेनबोज। ठीक है, रेनबो के 7 कलर की बात की गई है। तो इसका मतलब इस स्कीम में उन बच्चों को कवर किया गया है जो 2020 से अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। किस चीज़ से पार्शली अनवैक्सीनेटेड है? बच्चों को, जब बच्चों का जन्म होता है तब उनको जन्म होने के बाद उन्हें 7 ज़रूरी प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। उसके लिए स्कीम बनाई गई है जिसमें जो 7 प्रिवेंटेबल डिजीज़ है कि जो उन बच्चों को ना हो, जिससे वो ग्रसित ना हो, उसको बचाने के लिए, उनको वैक्सीन देने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, मिशन इंद्रधनुष। ये आप बार बार याद रखिए कि ये 7 कलर्स ऑफ रेनबो 7 वैक्सीन को डिपिक्ट कर रहा है और ये उन छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है जो 2020 से अनवैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। और ये कौन कौन सी प्रिवेंटेबल डिजीज़ इसमें इंक्लूड होती है? जैसे डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिसलिसिस, हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। अब होप है कि आपको ये समझ में आ गया है कि बहुत आसान है इंद्रधनुष स्कीम। अगर आपने एक बार भी सुन लिया तो आपको वो बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला सबको पता है कि ये एलपीजी से रिलेटेड स्कीम थी। इट इज़ द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन। जो वुमेन्स हैं उनके लिए फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने की गई थी फ्रॉम बीपीएल हाउस होल्ड। बीपीएल हाउस होल्ड का मतलब होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। जो भी महिला हैं उनके लिए फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम में। इस स्कीम के अंडर 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे कि 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे बीपीएल हाउस होल्ड्स को। सेकेंड पॉइंट इसका ये था। थर्ड पॉइंट ये है आपका कि इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन है बीपीएल फैमिलीज़ की, वो कौन करेगा, किसके कंसल्टेशन से होगी? वो स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरीज़ के कंसल्टेंट के साथ हम ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि विच या हु फैमिलीज़ आर एलिजिबल फॉर बीपीएल कनेक्शन। बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो कौन सी एलपीजी कनेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है वो 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर था पहला 2016 से 17, 17 से 18 और 18 से 19। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में हमारी कंट्री में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस था उसने ये इम्प्लीमेंट किया है वेलफेयर स्कीम को कि वो बेनिफिट कर सके उन करोड़ों महिलाओं को जो पुअरेस्ट हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं। तो ये था आपका उज्ज्वला योजना के बारे में। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हम पढ़ते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, स्टार्टअप इंडिया
स्टैंड अप इंडिया। ठीक है जी, हम अब इसके बारे में ये पढ़ते हैं। अब इसको जो ये क्रिएट की गई है स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, वो जो हमारे इको सिस्टम को एनहांस करने के लिए कि इनोवेशन हो सके, इनोवेशन एनहांस हो सके, स्टार्टअप हो सके इंडिया में, तो इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को इनिशिएटिव लेकर अलॉन्ग विद द की इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम प्लेयर्स। हेयर आर सम की फीचर्स, यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स हैं। पहला फीचर इसका है कि इसका सिंप्लीफिकेशन जो है, जो ये स्टार्टअप शुरू करेंगे, ये कैसे स्टार्ट होगा? ये जस्ट फिलिंग अ शॉर्ट फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म अपने मोबाइल की ऐप पे या ऑनलाइन पोर्टल से हम इन्होंने ये शुरुआत करी कि कोई भी इसको फॉर्म फिल कर सकता है, और ये लॉन्च की गई थी अप्रैल में। सेकेंड है आपका फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव। ये प्रमोट करने के लिए, ये किसको प्रमोट करेगी? बेसिकली ये बैंक फाइनेंसिंग को प्रमोट करेगी स्टार्टअप्स के लिए, और ये जो इंसेंटिव्स है वो देगी किसको? न्यू जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो इंटरेस्टेड है, ये जॉब क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट जो है, ये इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि 2500 करोड़ रुपए वो इनिशियली उसने दिया है, और उसने कहा है आगे आने वाले 4 सालों में वो 10,000 करोड़ रुपए इसको देगी। नेक्स्ट है आपका पेटेंट प्रोटेक्शन। पेटेंट प्रोटेक्शन में क्या आ जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्टार्टअप, जो आपने आप स्टार्टअप के लिए एप्लीकेशन दी है, वो जल्दी से जल्द फास्ट ट्रैक होगी, एग्जामिन होगी, और फिर उसको डिस्पोजल के लिए दिया जाएगा। और जो गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को करेगी वो किसके अंतर्गत करेगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और वो इसलिए ही स्टार्टअप्स के लिए ही शुरू की गई है। नेक्स्ट है सेल्फ सर्टिफिकेशन। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी उनको सर्टिफाई नहीं करेगी शुरुआती 3 साल में। सेल्फ सर्टिफाइड उनको खुद करना पड़ेगा एनवायरनमेंट और लेबर लॉ के अंतर्गत। नेक्स्ट, कोई किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन नहीं होगा 3 इयर्स तक उनके लिए। नेक्स्ट है उनको पेटेंट रिबेट दिया जाएगा। कितना? जब स्टार्टअप स्टार्ट होगा उनका, तो 80% तक उनको रिबेट दिया जाएगा इन अ फिलिंग पेटेंट्स। ये एक पायलट लॉन्च किया है इन्होंने ओनली फॉर द 1 ईयर। टैक्स एग्जेम्पशंस कितना होगा इसमें? जिन्होंने ये स्टार्टअप अप्रैल 1, 2016 में किया है, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे इनकम टैक्स से आने वाले 3 सालों के लिए। नेक्स्ट, कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशंस, इनको जो एग्जेम्पशन दिया जाएगा वो कैपिटल गेन में इनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा अगर ये इन्वेस्ट करते हैं जो फंड रिकग्नाइज्ड है, जो गवर्नमेंट द्वारा फंड रिकग्नाइज्ड है, अगर वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कैपिटल गेन का उन्हें एक एग्जेम्पशन दी जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही है, और वो बहुत फेमस योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास सबको पता है क्या होता है। आवास का मतलब होता है घर, कि यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? घर प्रोवाइड कर रही है। अब सबको तो घर नहीं वो प्रोवाइड करेगी, तो बेसिकली किसको प्रोवाइड करेगी? ऑल पीपल इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज है उनके लोगों के लिए घर प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम के अंदर जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, वो पक्का हाउस बनाने के लिए दिए जाएंगे। मतलब जो पैसे दिए जाएंगे वो इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में कच्चे घर होते हैं, तो उन कच्चे घरों को पक्का करने के लिए इस स्कीम में पैसे दिए जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1,20,000 रुपये। कहाँ पर? जो प्लेन एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ में जितने भी रूरल एरियाज़ आते हैं वहाँ पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट 1,20,000 रुपये का दिया जाएगा। और जो भी हिली एरियाज़ हैं, और हिली एरियाज़ में जो असिस्टेंट दिया जाएगा, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे इन्हें 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे
टू द ऑल हाउसलेस, जो हाउसलेस पीपल हैं या वो पीपल हु लिव इन अ ओल्ड एंड अ ब्रोकन हाउसेस, जो कि टूटे हुए या बहुत ही पुराने जो घर जर्जर हो गया है उसमें रह रहे हैं, उनको 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे जो हिली एरियाज में रह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, द स्कीम प्रपोजेस टू बिल्ड 1 करोड़ हाउसेज। जो स्कीम का था कि वो 2016 से 17 टू 2018 टू 19 वो 1 करोड़ तक हाउसेज बिल्ड करेगी। द कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो कितना शेयर करेंगी, मतलब कि कितना पैसा आपका सेंटर प्रोवाइड करेगा और कितना स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो वो रेशियो जो आपका बनता है वो बनता है 60:40 का, कि इसका मतलब ये है कि 60% सेंटर प्रोवाइड करेगी और 40% वहाँ की जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिली एरियाज है वहाँ पे इसका रेशियो अलग है, वहाँ पे इसका रेशियो 90:30 है। दैट मीन्स 90 जो प्रपोर्शन है वो आपका सेंटर प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो 90% आपका सेंटर देगी एंड द रेस्ट ऑफ द 10% इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल सीधी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए ये जो रेशियो है इसमें इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 90:10 का रेशियो रखा गया है। यहाँ द टोटल फंड जो अलॉट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज के लिए 2017 से 19 के बीच में वो 81,795 करोड़ है। अच्छा, जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी कौन है? जो एंटाइटल्ड है 90 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम एमजी नरेगा में। और दिस विल, ये कौन इंश्योर करेगा कि ये लोग 90 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर है? ये इंश्योर करेगा, एक लिंकेज बनाया जाएगा। वो लिंकेज किसके बीच में बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना और एमजी नरेगा के बीच में ये एक लिंकेज बनेगा जिससे ये इंश्योर करेंगे कि हु विल बी द बेनिफिशियरी फॉर दिस स्कीम्स। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम अपनी नेक्स्ट स्कीम के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अच्छा, अब इस योजना के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं? दिस स्कीम is meant for workers in or unorganized sector। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सबसे पहली बात, जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्कीम्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिस्कस करेंगे। ये स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। किसके लिए है? बेसिकली जो मेड्स का मतलब है जो सर्वेंट्स या नौकर का काम करते हैं या ड्राइवर का काम करते हैं, एंड सो ऑन, हुज मंथली इनकम डज नॉट एक्सीड 15,000, जिनकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं है। अंडर दिस स्कीम पेंशन, अब उन लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत उनको पेंशन 3,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब करेंगे। बोथ सब्सक्राइबर एंड गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट। अब क्या होता है, जब हमें पेंशन मिलती है तो जो एम्प्लॉई होता है और एम्प्लॉयर होता है दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो मेड्स, ड्राइवर्स हैं जिनकी इनकम 15,000 से कम है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर का रोल कौन निभा रहा है? गवर्नमेंट निभा रही है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दोनों का पेंशन के लिए वो इक्वल रहेगा ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है आपका, इसी में पॉइंट है कि जो ये स्कीम है वो एक मेगा पेंशन स्कीम भी है इसके एक अंतर्गत, जिसमें जिनकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं है और वो अनऑर्गेनाइज वर्कर है। दिस स्कीम केम इनटू फोर्स, जो ये आई है स्कीम वो कब आई है? 15 फरवरी 2019 को। कब आई है ये? 15 फरवरी 2019 को। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम योजना के तरफ बढ़ते हैं।
आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ रहे हैं, आपका जो टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, वो आपकी योजना है पेंशन लघु व्यापारी मानधन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसका है PLVMY। तो आप ये योजना है, ये रिसेंट 2019 की योजना है, तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट इसका जो हम इसको पढ़ लेते हैं कि पेंशन लघु व्यापारी मानधन योजना अब है क्या। एक डिसीजन लिया गया किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट को कौन चेयरपर्सन है यूनियन कैबिनेट का, हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे भैया। किसको देंगे बेनिफिट, वो ट्रेडिंग कम्युनिटी को देंगे, ट्रेडिंग कम्युनिटी को वो बेनिफिट देंगे। अब ये जो स्कीम थी वो कब शुरू हुई, पहले आप ये सुन लीजिए, वो शुरू हुई 31 मई 2019 को शुरू हुई, और इसमें एक पेंशन ऑफर करी जाएगी। पेंशन किसको ऑफर करी जाएगी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज को ऑफर की जाएगी। अच्छा, अब इसके की पॉइंट्स कुछ है स्कीम्स के, वो हम देख लेते हैं क्या है। इस स्कीम के अंडर कौन कौन आता है, ऑल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आर एश्योर्ड अ मिनिमम मंथली पेंशन। उसको जो भी ये इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आएंगे उनको 3000 मंथली पेंशन दी जाएगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स के बाद। अब पता है आपको पेंशन दी जाती है, तो 3000 रुपये इन लोगों को पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं एज वेल एज रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनका GST टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, मैंने बोला 1.5 करोड़ से नीचे है, और जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, वो इस स्कीम के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कि इसके लिए कौन एनरोल कर सकता है, वो व्यक्ति जो 18 से 40 साल के बीच का है और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो स्कीम के लिए एनरोल कर सकता है। दिस स्कीम वुड बेनिफिट मोर देन, ये कितनों को बेनिफिट करेगी, मोर देन 3 करोड़ स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स को ये स्कीम आपकी बेनिफिट करेगी। तो हमने आज क्या किया, सोशल सिक्योरिटीज़ में हमने कुछ स्कीम्स थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की थी वो कवर की। पहली स्कीम हमने कवर की इंद्रधनुष स्कीम, सेकेंड वन इज योर नेशनल, आपकी सेकेंड स्कीम थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फिर आपकी स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट में हमने पढ़ा वो थी पेंशन लघु व्यापारी मानधन योजना। ये वो स्कीम्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।